Good morning students, welcome back. So again we are here to discuss about the more about the MySQL. In this video we will discuss the constraint of the MySQL, ki how can we apply the constraint in the table. Constraint means some conditions which will be applicable on the table. Suppose we do not want to leave the blank, then how can we apply that? How can we set the range of the data? Suppose जैसे कि वोटर आईडी के लिए होता है या सोशल मीडिया के लिए होता है कि 18 एज मिनिमम होनी चाहिए, तो उसके लिए हम क्राइटेरिया किस तरीके से फिक्स कर सकते हैं डेटाबेस में एंट्री के टाइम पर, या बाय डिफ़ॉल्ट अगर कोई कंट्री का नाम नहीं देता तो हाउ कैन इट विल स्टोर द इंडिया. सो दीज टाइप ऑफ कंस्टेंट वी विल डिस्कस टुडे इन दिस वीडियो. सो मैंने MySQL ओपन कर लिया है, तो उस सबसे पहले हम डेटाबेस में चलते हैं. जो डेटाबेस मेरा ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है दैट इज़ दी NVN. तो हम डेटाबेस के अंदर एंटर हो चुके हैं. तो हम इसके अंदर पहले बनाएंगे टेबल. तो टेबल बनाने के लिए आप लिखेंगे क्रिएट कमांड, क्रिएट टेबल, और टेबल का नाम मैंने यहाँ लिया है demo2. एक्चुअली डेमो नाम की ऑलरेडी एक फ़ाइल बनी हुई है, इसलिए मैं demo2 ले रहा हूँ. demo2 के अंदर पहले मैं जो ले रहा हूँ दैट इज़ दी रजिस्ट्रेशन नंबर, जो इंटीजर टाइप का होगा. और उसके अंदर जो मैंने पहला कंस्टेंट लगाया दैट इज़ दी प्राइमरी की, यानी जो रजिस्ट्रेशन नंबर है इट शुड बी यूनिक और इसके अंदर कोई डुप्लीकेट वैल्यू नहीं होनी चाहिए. सेकंड कंस्टेंट जो लगा रहा हूँ वो मैं ले रहा हूँ, जैसे कि लेट मैंने यहाँ ले लिया मोबाइल नंबर. ये मैंने कैरेक्टर टाइप का लिया है क्योंकि 10 डिजिट मुझे इसके अंदर स्टोर करनी है, ठीक है. और साथ ही मैंने यहाँ लिख दिया है यूनिक. वाई सो यूनिक क्यों लिखा है मैंने वो देखते हैं. यूनिक मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था कि यूनिक लिखने का मतलब होता है कि इन दी यूनिक की वी कैन स्टोर दी यूनिक वैल्यू बट वंस वी कैन लीव दी ब्लैंक. हम एक बार ब्लैंक छोड़ सकते हैं, इसलिए मैं यूनिक वर्ड यहाँ यूज़ कर रहा हूँ. 2 कंस्टेंट हमने अप्लाई कर लिए हैं. एक और मैं ले रहा हूँ दैट इज़ दी नेम. यस, ऑब्वियसली कैंडिडेट का कोई ना कोई नेम तो होगा ही होगा. 30 कैरेक्टर सफिशिएंट है. और साथ में मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ नॉट नल, यानी यूज़र इसके अंदर वैल्यू देगा ही देगा. देखो प्राइमरी की नहीं ले सकते क्योंकि नेम रिपीट हो सकता है, यूनिक की नहीं ले सकते क्योंकि नाम रिपीट होगा. नॉट नल इसलिए लिख रहा हूँ ताकि कैंडिडेट एटलीस्ट अपना नाम दे. भाई जो रजिस्ट्रेशन करा रहा है ऑब्वियसली उसका कोई तो नाम होगा, ठीक है ना. तो नॉट नल में यहाँ इसलिए कंस्टेंट में यहाँ यूज़ कर लिया है. अब बात करते हैं सिटी के लिए. यहाँ मैंने सिटी को भी कैर टाइप का लिया है और इसके अंदर मैंने 10 कैरेक्टर लिए हैं दैट इज़ सफिशिएंट अकॉर्डिंग टू मी. और साथ में मैं यहाँ लिख रहा हूँ डिफ़ॉल्ट, और डिफ़ॉल्ट के साथ ही मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि अगर कोई कैंडिडेट अपना सिटी का नाम नहीं देता है तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या स्टोर कर दे, वो मथुरा स्टोर कर दे. ये मेरा नेक्स्ट कंस्ट्रेंट हो गया, यानी हम इसके अंदर 4 कंस्ट्रेंट यूज़ कर चुके हैं. अब बात करते हैं और क्या कर सकते हैं हम लोग. एक इसके अंदर हमारे पास एक कंसेप्ट और रहता है दैट इज़ दी चेक, बट लेकिन समटाइम इट वर्क्स और नॉट. जैसे कि मैंने यहाँ दे दिया एक ऑप्शन एज का, कि कोई एज जब डाले और एज इंटीजर टाइप की है तो उसके अंदर मैंने एक चेक कंस्टेंट लगा दिया कि एज शुड बी ग्रेटर देन 18. तो एज ग्रेटर देन 17 दे दिया, यानी 17 एज से ज़्यादा होनी चाहिए, तब एडल्ट की कंडीशन बनती है. और इसी के साथ मेरी टेबल कंप्लीट होती है. एंटर, मेरी टेबल बन चुकी है. चलिए हम डेटा स्टोर करते हैं. तो डेटा स्टोर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इंसर्ट कमांड ही लगानी पड़ेगी. तो आप यहाँ इंसर्ट ही लिखेंगे, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम दैट इज़ demo2, ठीक है ना. उससे पहले एक काम करते हैं, एक बार टेबल का स्ट्रक्चर देख लेते हैं क्योंकि मैं एक्चुअली कुछ एरर आ गई थी. इस एरर की वजह से MySQL हमारा क्लोज हो गया था, तो मैं एक बार एरर वो देख लेता हूँ कि टेबल का मेरा स्ट्रक्चर क्या है. तो उसके लिए मैंने आपको बताया था DESC फॉर द डिस्क्राइब, और टेबल थी मेरी demo2. तो ये मेरा टेबल का स्ट्रक्चर हो गया. तो अभी डेटा स्टोर करते हैं, तो यहाँ लिखता हूँ मैं इंसर्ट इनटू टेबल का नाम दैट इज़ demo2. अब यहाँ पर क्या है कि हमने डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ अप्लाई करी है, तो यहाँ मुझे कॉलम का नाम देना ही पड़ेगा. जैसे मेरे पास रजिस्ट्रेशन नंबर है मैं दे सकता हूँ, मोबाइल नंबर भी है मैं दे सकता हूँ, साथ में नेम भी है मैं दे सकता हूँ. बट मैं सिटी देना नहीं चाहता क्योंकि सिटी अगर नहीं दे रहा तो बाय डिफ़ॉल्ट इट विल स्टोर मथुरा. तो मैं सिटी को स्किप कर रहा हूँ और मैं यहाँ ले रहा हूँ एज. वैल्यू देना स्टार्ट करेंगे. पहले देंगे हम रजिस्ट्रेशन नंबर दैट इज़ 101, फिर देन मोबाइल नंबर सिंगल कोटेशन में देंगे,
तो मोबाइल नंबर को मैंने यहाँ यूनिक की लिया है, जैसे मैंने कहा एक बार ब्लैंक छोड़ सकते हैं हम, इससे ज़्यादा ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। तो अभी तो फर्स्ट रिकॉर्ड है तो हम इसको ऐसे ही जाएंगे लाइक 1 2 3 कॉमा, देन नेम कैंडिडेट का मुझे लग रहा है अमित सफिशिएंट ठीक रहेगा, अमित दे दिया मैंने। सिटी में नहीं दे रहा हूँ, और यहाँ पर मैं अब दे रहा हूँ डायरेक्ट एज दैट इज़ 70, और लास्ट में मैं दे रहा हूँ सेमी कॉलन, टर्मिनेट दी लाइन। तो यहाँ डुप्लीकेट एंट्री दिखा रहा है 101, इसका मतलब उसके अंदर डेटा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ हम 103 ले लेते हैं या 105 ले लेते हैं एक बार, और यहाँ मोबाइल नंबर देता हूँ 987, लेट्स सी। चलिए डेटा स्टोर हो गया है, एक बार देख लेते हैं। फ्रॉम डेमो 2 डेटा मेरा ये रहा। अब हम यही काम करने वाले हैं, जैसे मैंने कहा रजिस्ट्रेशन नंबर में तो प्राइमरी की लिया था, वी कैन नॉट स्टोर दी डुप्लीकेट वैल्यू। अब बात करते हैं मोबाइल नंबर की। तो जैसे मैंने मोबाइल नंबर लिया है, उसमें मैंने लिखा है यूनिक। तो मोबाइल नंबर में जैसे मैं यूनिक लिखा है, तो हम देखना चाहते हैं कि मोबाइल नंबर को मैं दोबारा दे सकता हूँ या नहीं दे सकता। वही जैसे मैंने आपसे कहा था कि वी कैन नॉट स्टोर दी डुप्लीकेट वैल्यू इन दी यूनिक। लेट्स सी द रिजल्ट, डुप्लीकेट एंट्री दैट इज़ दी 987। तो मैं यानी यूनिक, अगर मैं कहीं लिख रहा हूँ यूनिक की, तो मुझे वहाँ पर भी एक यूनिक वैल्यू देनी पड़ेगी। अब स्टोर हो गया। अगला मैंने आपको बताया था कि वी कैन लीव अ ब्लैंक वंस इन अ यूनिक की। 10 डुप्लीकेट एंट्री 106, अच्छा ये प्राइमरी की के लिए है, और यहाँ मैंने दे दिया लाइक 107। बट ये ध्यान रखिएगा, जैसे अगर मैं यहाँ बात करूँ मोबाइल नंबर वाली टेबल को देखिए, तो उसमें लिख रहा है 1 2 3 ब्लैंक 987, यानी ऑलरेडी एक ब्लैंक है, तो वी कैन नॉट स्टोर अगेन ब्लैंक। आ गया ना डुप्लीकेट एंट्री इसके लिए। तो ये हो गया। तो ये तो मैंने आपको इसकी बात कर ली मैंने कि हम एक डुप्लीकेट वैल्यू नहीं दे सकते यूनिक की के अंदर, एक बार ब्लैंक छोड़ सकते हैं, वो मैं आपको दोनों डिस्कस कर चुका हूँ। नेम मैंने दे दिया, अब मैं चाहता हूँ कि नेम मैं ना दूँ। लेट्स सी द रिज़ल्ट। यहाँ मैंने मोबाइल नंबर दे दिया 107 के लिए, और मैंने नाम को ब्लैंक छोड़ दिया, ठीक है ना, नॉट नल। लेट्स सी, एक रिकॉर्ड इफेक्टेड हो गई, डुप्लीकेट एंट्री दैट इज़ 107। मोबाइल नंबर के लिए आ गया एरर, यानी एरर मेरे सारे के सारे काम कर रहे हैं। और देखो बाय डिफ़ॉल्ट सिटी भी को क्या दे रहा है, मथुरा ही शो कर रहा है। और अब बात करते हैं हम, चलिए मैं यहाँ कोई मोबाइल नंबर देता हूँ, और अब बात करेंगे कि हम नेम को ब्लैंक छोड़ सकते नहीं छोड़ सकते। नॉट नल लिखा है ना, नल देने के लिए आप इसको ऐसे लिखेंगे। तो क्या लिखा, कॉलम नेम कैन नॉट बी नल, तो मैं नल वैल्यू भी इस तरीके से असाइन नहीं कर सकता हूँ। तो ये हो गई डिफरेंट टाइप ऑफ कंस्ट्रेंट वी कैन यूज़ इन दी MySQL इन दी टेबल। सो आज के लिए केवल इतनी है, दैट्स इट फॉर टुडे। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, स्टे होम, स्टे हेल्दी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।